ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याओं का, और ये है आपकी पोल रिस्पॉन्स शीट पिछली क्लास की, है ना, जिसे मैंने आपसे बोला था कि रिस्पॉन्स उतना बढ़िया आया है नहीं। ठीक है, तो आप सभी ने देख ली होगी, मैंने ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दी थी। ठीक है, प्रियंका और साक्षी और ये महिपाल यादव के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्या नाम है आपका? आप तीनों के सारे सवाल सही है। क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। ठीक है, तो शिवानी, साक्षी और प्रियंका, तीनों मैम मेरा नाम याशी है, प्रियंका नहीं है। प्रियंका है इसका नाम। क्या नाम है आपका? आशी। याशी। आशी, ठीक है, याशी, ओके। ठीक है, तो याशी, शिवानी और साक्षी, अब ठीक है ना? हाँ, यस मैम। चलिए चलिए फिर तो क्लास शुरू करते हैं। बाकी बच्चों से यही उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके सारे क्वेश्चन सही होंगे। जैसे 6 नंबर वाले हैं ना, इनका एक ही सवाल गलत है, तो ये नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बाकी हर कोई भी कर सकता है बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतने मुश्किल सवाल नहीं होते। ठीक है, अपने डाउट्स पूछो और सारे सवाल आपके सही होंगे। चलिए, तो हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था कि हम संबंध देख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है। तो दो तरीके के संबंध होते हैं। पहला तरीके का संबंध क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या संबंध है, कोई भी बताओ, याद करो। गुड इवनिंग हेमंत, याद करो जल्दी से, कोई भी माइक ऑन करके बताओ, पहला संबंध क्या था जो हमने पढ़ा है? एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है। वेरी गुड साक्षी, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। अच्छा, एक चीज मैं बता देती हूँ, इस इन क्वेश्चन में भी काफी बच्चों ने गलत किया था, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ना ये साइन की दिक्कत हुई होगी। देखो, साइन का मतलब क्या है? जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होता है। अब यहाँ दो की तरफ मुंह खुला है ना, इस साइन का दो की तरफ मुंह खुला है। अब दो की तरफ मुंह खुला हुआ है तो दो बड़ा हो गया। उसी तरीके से एलसीएम की तरफ मुंह खुला है तो एलसीएम बड़ा होगा। समझ गए? अगर मैं इसको ऐसे लिख देती बेटा, जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाली हूँ। मैंने लिख दिया HCF लेस देन एलसीएम। अब बताओ क्या ये भी सही है या गलत है? सही है मैम। सभी सही है। बताएंगे सही है। हाँ, क्योंकि अभी मैंने बताया जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होता है। तो यही हमने देखा था कि पहला संबंध कहता है एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। कुछ भी कंडीशन आप ले लो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पता है ना कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, कि जो हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की अधिकतम घात का गुणा करते हैं ना हम, अधिकतम घात वाली संख्या का गुणा करते हैं। और एचसीएफ में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉमन अभाज्य संख्या होती है, कॉमन अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। अब मुझे बताओ, एचसीएफ में हम अगर छोटी घात ले रहे हैं, एलसीएम में बड़ी घात ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली एलसीएम तो बड़ा आएगा ही आएगा ना हमेशा। कभी हो ही नहीं सकता कि एलसीएम छोटा आ जाए। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए इसी पे एक सवाल अगर आ जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, सिंपल सा मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि चलिए ये सवाल है कि दो संख्याएं हमारी, दो संख्याएं हमारी, एक है हमारी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, ए और बी। चुप हो जा बेटा, ये क्या हो रहा है? माइक ऑफ रखो। ए और बी हमारी दो संख्याएं हैं। ठीक है, कैसे कर लो कि एलसीएम है हमारा ए, किसी भी दो संख्या का एलसीएम आ गया ए और एचसीएफ आ गया इसका बी। अब इन ए और बी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, है ना, वही जो एक सवाल था कि एलसीएम हमारा बराबर होगा या एलसीएम हमारा छोटा होगा या एलसीएम हमारा बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन लगता है इस केस में? कि यदि
किसी भी दो पूर्णांकों का, सॉरी, किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं का आपको एलसीएम दे दिया ए, एचसीएफ दे दिया बी, तो इन ए और बी के बारे में आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट है ना। गुड इवनिंग बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करिए, देखो कितने लेट ज्वाइन कर रहे हो, फिर पोल में गलत होगा। एकदम करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैम क्या करना है? बेटा ये बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, पहला संबंध क्या होता है एलसीएम एचसीएफ में, क्या होता है यतिन बताओ। मैम मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी। एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है। ठीक है, ज्वाइन नहीं करी थी तो बेटा वो आया था ना, रिकॉर्डिंग देख लेनी चाहिए। पहला हमारा संबंध कहता है एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये तो नजर आ रहा है। ये भी बोल सकते हो ना कि ए बी से बड़ा है, ये तो बोलोगे ए बी से बड़ा है। आया समझ? क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर करते हैं एक सवाल। सभी बच्चे बिल्कुल आराम से सॉल्व करना नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। क्या बोला है? दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, ठीक है, उनका एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? अभी अभी हमने पढ़ा है, बताओ। 4 ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही इजी सवाल, जो पढ़ा है वही आ गया। सभी बच्चे जरा, हाँ वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करना है हर क्वेश्चन का। वेरी गुड, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, माइक बंद, माइक बिल्कुल ओपन ना हो जब तक कोई डाउट नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया, देखो टाइम नहीं लगना चाहिए, स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है कथन में और ऑप्शन चूज करो। कुछ भी अभी पेन कॉपी का भी इस्तेमाल नहीं करना, अभी तो आपने, ऐसा सवाल है। काउंट डाउन कर दूं मैं स्टार्ट? बताइए, कोई रहता है? थोड़ा तो बेटा आपको वोकल होना पड़ेगा, बोलिए, कर दो स्टार्ट। यस मैम। सबको बोलना है, सबको। यस मैम। चलिए 5 यस 4 3 2 1। जब तक बोलोगे नहीं काम नहीं चलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड शिवानी, अंश, बहुत बढ़िया, नितिन, हेमंत, संगम, वेरी गुड, एकदम सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, बस जहां एलसीएम बड़ा दिखे वही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है? सबका ठीक था। अब हम पढ़ते हैं दूसरा संबंध क्या है। ये मैंने बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एलसीएम और एचसीएफ में दूसरा संबंध क्या होता है। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या है कि जब भी आप किसी भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करोगे तो उसका जो मान आएगा वो उन्हीं दो संख्याओं के गुणा के बराबर होगी, प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ए और बी यहाँ पे क्या है? दो संख्याएं हैं। कोई भी दो संख्याओं को जब आपस में गुणा करोगे और उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो दोनों चीजें क्या आएंगी? बराबर आएंगी, ठीक है? कैसे? अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं एक नंबर लेके, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक सवाल आपको दिया गया है और देखो ये 2017 में आया हुआ है, आपका 2017 में आया हुआ है ये सवाल। चलो देखते हैं क्या पूछा है।
आपसे बोला यदि 306 और 657 का HCF 9 है ना, आपको HCF दे दिया 9 आया, उसका LCM क्या होगा? LCM का मान आपने निकालना है। यदि 306 और 657 का बोला है ना, इसका मतलब जो पहली संख्या है, पहली संख्या को A मान सकते हो, 306 है, दूसरी संख्या को B मान लो, 657 है। ठीक है, अब क्या करना है? एलसीएम का मान निकालना है। आपको दूसरा संबंध पता है कि भाई एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। एचसीएफ दे दिया 9, एलसीएम का मान आपने निकालना है। ए का मान कितना है बेटा? 306, बी का मान कितना है? 657। यहां तक सभी को समझ में आया? फिर आगे सॉल्व करो। मैम देख लो एक बार, कुछ नहीं किया मैंने, बस वैल्यूज पुट करी है उस संबंध में, इस संबंध में, ये जो आपको याद करना है। ठीक है, चलिए एलसीएम का मान कितना आएगा? ये इजी से कैलकुलेशन है, ये आपने पहले भी करी है भाई। 9 यहाँ गुणा में इस तरफ आके भाग हो जाएगा ना, बहुत बार करी है। अब 9 से काट दो, 9 सत्ते 63, 2 हासिल, 9 तिया 27, 306 गुणा 73। एलसीएम का मान कितना आ जाएगा बेटा? 306 गुणा 73। अब जब 306 और 73 को गुणा करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा? चलो करके देखते हैं, आप लोग भी करो। 6 तिया 18, 0 1 3 तिया 9, 7 छक्के 42, 4 7 3 जा 21, 9 10 11 12 13, यही आया 22338। तो ये आ गया एलसीएम जो मुझे निकालना। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड साक्षी, क्लियर? बहुत इजी सवाल है। अब हर बार ऐसा नहीं है कि आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। कभी वो एलसीएम दे देंगे, एचसीएफ पूछ लेंगे। कभी आपको दो एलसीएम दे दी, एचसीएफ दे दिया, पहली संख्या दे दी, दूसरी पूछ ली। तो कोई भी अगर 3 चीजें आपको दे दी, चौथी तो आप आराम से निकाल ही लोगे। इसको सभी बच्चे कॉपी में उतारो। फिर एक और सवाल दे रही हूँ मैं, उतार लिया। सभी बच्चे यस मैम उतार लिया। चले एक सवाल मैं आपको देती हूँ, ये है इसका सॉल्यूशन। ये देखिए बेटा, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोला है। इसी तरीके का है, 124 और 148 का HCF 4 है, एलसीएम क्या होगा? कीजिए, और सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे क्या आया। पहली संख्या मान लो 124 है, दूसरी संख्या 148 है, HCF 4 है, तो एलसीएम क्या आएगा? इसी संबंध का इस्तेमाल करना है। और जिसका हो जाए मुझे कॉपी दिखा देना। ओके साक्षी, हाँ नहीं नहीं, जैसे पहले रखी थी ना, सीधी करो सीधी करो, हाँ ऐसे दिखाओ। मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ है क्या? देखना एक बार, ये ठीक है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और हेमंत के नाम से जो बच्चा है, ठीक है बढ़िया। और जिसका आते जाए कॉपी दिखाते जाओ। शिवानी वेरी गुड, आंसर नहीं दिख रहा लेकिन मुझे, फाइनल आंसर का है? ठीक है, सारी वैल्यू सही पुट करी है। आंसर दिखाओ, मेन आंसर मल्टीप्लाई करके क्या है? ठीक है वीर, ओके वेरी गुड बेटा वीर। ठीक है, बहुत बढ़िया शिवानी। और ठीक है, निशु के नाम से जो बच्ची है, नाम लिख दिया करो, वही मैं बोलती हूँ क्लास में आते ही। करेक्ट। और
ठीक है कनिष्का, वेरी गुड। अपना नाम लिख दिया करो, मुझे धीरे धीरे नाम याद होंगे। अंश दिखाओ कॉपी, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करके क्या आया? ठीक है, बढ़िया। और नहीं, प्रदीप गलत आ रहा है बेटा आंसर। यतिन, यतिन क्या आया आंसर? नहीं यतिन, गड़बड़ है, गड़बड़ है यतिन। कभी भी ना ये जो आप करते हो ना, अभी मैं यतिन का एक मिस्टेक मुझे दिखा है जो हो सकता है काफी सारे बच्चे भी करें। यतिन अभी गलत है, मैं बताती हूँ, देखो क्या मिस्टेक आप करते हो, अब मैं करवाती हूँ, देखिएगा। आप सभी को रिलेशन याद है कि HCF को LCM से गुणा करेंगे तो दो संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। HCF है 4, LCM आपने निकालना है, दो संख्याएं हैं 124 गुणा 148। अब यतिन ने क्या किया, ठीक है एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये बस सोचना आपका नाम ले रही हूँ, तो नाम लेके फिर बाकी बच्चों ने जो गलती करी वो नहीं होगी। उसने क्या किया, इन दोनों को गुणा कर लिया, 124 और 148 को गुणा कर लिया। देखो कर सकते हो ऐसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बढ़ रही है, हमारा टाइम बढ़ रहा है। मुझे तो अपना टाइम कम करना है और कैलकुलेशन भी कम करनी है, समझे यतिन? तो ज्यादा बेटर क्या होगा कि आप पहले ये जो इस तरफ 4 नजर आ रहा है, ये इसको उधर ले जाके भाग करो, फिर लास्ट में गुणा करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और यहाँ पे गलत होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। 4 यहाँ आएगा, कर दो डिवाइड, चला जाएगा। 4 3 जा 12, 4 तिया 12, 2 हासिल, 4 सत्ते 28। अब देखो छोटी संख्या हो गई ना, अब गलत होने के चांसेस नहीं है। 124 को 37 से गुणा करना है, कर दो। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, 7 8, 3 चौके 12, 6 7, 3 एकम 3। ठीक है, चलो क्या आएगा इसे जोड़ के? 8 8 15 4, 4 5 8 8। यतिन बेटा मिस्टेक पता चली? यस मैम। ठीक है, तो कैलकुलेशन मत बढ़ाओ, हमें वो तरीका सोचना है कि मेरा टाइम कम लगे और कैलकुलेशन सही है। सभी को समझ में आ गया सवाल? मैम पोल में दे दो। हाँ, पोल में कौन सा एक्शन हाँ भी हाँ, दे पोल दो। में सवाल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर देती हूँ पोल में क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पोल में किस तरीके का सवाल है इसका। ठीक है, ये सवाल आपको नजर आ रहा होगा, ये भी बेटा 2018 में आया है, इसको आपने पोल में करना है। सेम इसी तरीके का सवाल है। क्या बोला है, 96 और 404 का HCF दे दिया और LCM आपने निकालना है। ऐसे ही सवाल है, ध्यान से करना, कोई जल्दी नहीं। जिसने भी आंसर किया है गलत है, इतनी जल्दी आएगा भी नहीं बेटा। वेरी गुड, अब सही हो रहे आंसर्स, बढ़िया। नौ में से 8 बच्चों का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मेथड वही है, बस वैल्यूज ही चेंज हुई है और कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मैम अब की बार कापी देखियो।
अभी कॉपी नहीं देखूंगी, लास्ट में देखूंगी, ठीक है। यस अभी मैम। आप पोल में करो। क्या सभी का हो गया या किसी का रहता है? मैम किसी हो का गया। रहता है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मिल जाएगा। तो आंसर सभी को करना है। बता दो फिर, जिसका रह गया हैंड रेज करना अभी पोल में। ठीक है, 3-4 बच्चों का रह गया है, कर लो बेटा आराम से। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर एक और चीज मैंने आपको समझानी है। ये तो एलसीएम निकालना हो गया, कुछ और निकालना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। चार बच्चों का रहता है अभी। थोड़ा सा फास्ट करो कैलकुलेशन। देखो अभी भी उतने ही बच्चों का रह गया है, इतना मुश्किल नहीं है सवाल। कर दूं मैं काउंटडाउन स्टार्ट? प्रदीप, हेमंत, बताइए। यस कर मैम। दूं? ठीक है, ओके। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा? हम नोटबुक दिखा हाँ दें। दिखाओ, कॉपी दिखाओ। वेरी गुड साक्षी, एकदम करेक्ट है आंसर। यतिन, बढ़िया, करेक्ट है। और शिवानी, शिवानी कॉपी नहीं नजर आ रही मुझे। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर करो कॉपी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। बेटा क्लास में लेट हो, समीना लेट हो आप। वेरी गुड प्रदीप, अंश वेरी हम गुड। बाहर गए थे इसलिए लेट है। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चल रहा था अभी। चलो एलसीएम इंटू एचसीएफ देख लो बेटा समीना। मैं ये दूसरा संबंध बता रही हूँ कि जब भी हम एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करते हैं, वो हमेशा उसका मान उन्हीं दो संख्याओं के गुणा के बराबर आती है जिनका मैंने एलसीएम एचसीएफ निकाला। ए और बी वही संख्याएं हैं जिनका मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। अब सवाल में आपसे बोल दिया कि दो संख्याएं हैं 96 और 404, ये संबंध आपको याद करना पड़ेगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको 4 दे दिया, अब बोल दिया एलसीएम क्या आएगा, तो संबंध में वैल्यूज पुट करके आप वहां से एलसीएम या किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो ये 4 इस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, काट दो जरा। 404 ज्यादा इजी काटना, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 101 को 96 से करो, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 9696, तो एलसीएम कितना आएगा? 96 96, और मेरा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया समीना? यस मैम। ओके, चलिए फिर अब देखते हैं, एक सवाल है मेरा आपसे। चलो सवाल देखने से पहले ये हमने कर लिया, ये 2019 में आया हुआ सवाल है, 2019 में। इसको सभी बच्चे नोट डाउन करो क्योंकि सब में एक ही चीज हो रही है, ये आप घर से करोगे। इस सवाल को कॉपी में नोट डाउन करो। 2019 में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है ये। फिर अगला सवाल देखेंगे हम। हो गया? ठीक है, अच्छा। एक और चीज है यहाँ से कि अगर मैं इसी सवाल को कुछ इस तरीके से कर देती, एक सवाल देखिए, अभी हमने देखा कि दो संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। अगर मैं दो की जगह 3 संख्याएं ले लूं, देखिएगा, अगर मैं 2 की जगह यहाँ 3 संख्याएं ले रही हूँ और उन्हीं 3 संख्याओं का एलसीएम भी निकाल रही हूँ, एचसीएफ भी,
तो क्या फिर से ये जो संबंध है ये करेक्ट होगा? मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है, क्या वो भी हमेशा 3 संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा या नहीं? सोचो जरा, 2 का तो देख लिया हमने, क्या 3 के बराबर भी आएगा? क्या लगता है आपको? मतलब फिर तो मैं आपको प्रूफ करवा ही दूंगी। आप क्या सोचते हो, आएगा क्या? वीर बोल रहे हैं आएगा, और बाकी बच्चे क्या लगता है? बताओ, मैं ये नहीं बोल रही, सही बताना है। आपको क्या लगता है सोच के ऐसी? प्रदीप भी यस बोल रहे हैं, और 2 ही बच्चे हैं क्लास में? यस लग रहा है ना ज्यादातर बच्चों को। चलो अब मैं प्रूफ करवाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 6, 72 और 120। ठीक है, अब क्या करना है? 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकाला है? यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो। जब 6 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे यही आएगा, 2 गुणा 3। डायरेक्ट नहीं कर रही हूं मैं, मतलब डायरेक्ट कर रही हूँ। 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 आएगा। 72 का करोगे ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे लिखोगे। 120 का आएगा ये। अब इसको देख के आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बताओ कितना आएगा? देख के, आंसर लिखा हुआ है बट आप 360 कैसे आया वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एलसीएम में हम क्या देखते हैं? सबसे बड़ी घात। देखो 2 की घात 1, पहले कॉमन वाले देख लो। 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 लोगे क्योंकि वो बड़ा है। फिर देखो 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, क्या लोगे? 3 की घात 1 लोगे या 3 की घात 2 लोगे? 3 की घात 2। 3 की घात 2 बड़ा लेना है। बाकी बच गया 5, ये तो आएगा ही आएगा। जब हम इनकी गुणा करेंगे, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 3 की घात 2 मतलब 9, अरे ये आएगा 360। ठीक है, ये आ गया 360, यहाँ से 360 ही आएगा ना। हाँ, आगे देखो एचसीएफ को अगर हम देखेंगे यहाँ से, एचसीएफ कितना आएगा बेटा? एचसीएफ मतलब जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन गुणनखंड होते हैं, उनकी सबसे छोटी घात। तो 2 की घात 1 सबसे छोटी है, और दूसरा 3 की घात 1 सबसे छोटी है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। सभी को ये क्लियर है? एलसीएम और एचसीएफ मैंने कैसे निकाला गुणनखंडों को देख के। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है। मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या इन तीनों संख्याओं के गुणा के बराबर आ रहा है? एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया 360। पहली संख्या है 6, दूसरी है 72, तीसरी है 120। चलो देखो, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए। करिए सभी बच्चे गुणा, और देखो क्या आ रहा है। 6 6 जा 36, 6 3 18 19 20 21, ये आया 2160। इधर कितना आ गया बेटा? ये 72 को गुणा करो, 6 दूनी 12, एक हाथ से 6 7, 720 से कितना आएगा? 720 गुणा 72, या 72 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये हो गया 4 7 दूनी 49, 7 7 जा 49, 7 जा 14, 14 2 जा 28, 4 8 9 10 11 1। बेटा ये आया 51840। अब मुझे बताओ क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष इनका बराबर आ रहा है? नो मैम। नो मैम, नो मैम। नहीं आ रहा। इसका मतलब जैसे ही आप 3 संख्याओं का देखोगे, 4 का देखोगे, 5 का देखोगे, तो ये जो हमारा संबंध है ये वैलिड नहीं होगा। हर बार नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आ जाए गलती से। बट लेकिन अगर हम 2 संख्याओं का लेते हैं ना, 2 संख्याओं का हमेशा बराबर आएगा। कोई भी 2 संख्याओं का ले लो, लेकिन 3 संख्याओं का जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। ये चीज सभी को क्लियर यस क्लियर है? मैम। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 संख्याओं के गुणा के बराबर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कभी ये आएगा नहीं, मतलब नहीं आ सकता ज्यादातर केस।
ठीक है, चलिए ये लिखा है यहाँ पे कि तीन संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। हमेशा नहीं होता, हो सकता है कभी कभी हो जाए बट हमेशा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर कोई भी आपसे बोले कि भाई तीन संख्याओं के बराबर हो सकता है, चार के बराबर हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बेटा एक क्वेश्चन और कर ले पोल में इसी से रिलेटेड। कभी हम कर रहे हैं दूसरा संबंध, रेडी है? यस मैम। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। ये आपने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो इस बार कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपसे बोल दिया 25 और 20 है, एक संख्या है 25, दूसरी संख्या है 20, इनका एलसीएम आपको दे दिया 100। इस बार क्या पूछ लिया? एचसीएफ। समझे क्या चेंज हुआ? पहले हम सब में हम देख रहे थे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस बार उसने एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया। सभी को क्लियर हो गया सवाल? यस मैम। बताइए। इस बार एलसीएम ना पूछ के उसने एचसीएफ पूछ लिया बेटा, तरीका वही है सेम। बड़ी जल्दी आंसर आने लग गए। वेरी गुड। अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए सबका ठीक। वेरी गुड। अच्छा एक सवाल मेरा उन बच्चों से जिनका होते जाए ना, जिन्होंने पोल में कर दिया, वो अपना सवाल सुन लो, मैं क्या पूछती हूँ। मुझे आप लोग बताइएगा कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर कभी नहीं हो सकता। समझे? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आप देख के बोल सकते हो कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता? सोचिए। तुम सोच लिए। अभी पोल एंड करूंगी तब मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। 4 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। मुश्किल सवाल नहीं है, सेम वही चीज है, इस बार एलसीएम ने पूछ के एचसीएफ पूछ लिया। वो कुन्नू आए तुम बुआ जी आ जाना मेरे बर्थडे में। नहीं मत क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? काउंटडाउन कर दो स्टार्ट, सभी का हो गया तो बताइए एक बार मुझे। डन? चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बेटा बाकी चैट सेक्शन में करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ए आएगा, वीर ए आएगा, संगम ए आएगा, अच्छा ठीक है, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। गलती से हो गया, गलती वाले तो मिल ही जाते हैं। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये कि ऑप्शन देख के आप मुझे बताओ कौन सा आंसर इसका नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा बताना चाहेगा? मैम 100 100 क्यों नहीं हो सकता? ऐसे इक्वल 100 नहीं होते। एकदम करेक्ट, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्या ये किसी और ने सोचा कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता? कभी भी क्यों नहीं हो सकता बेटा? एचसीएफ आपसे पूछा है, एलसीएम आपको दे दिया उसने 100। क्या एलसीएम और एचसीएफ हमें कभी भी बराबर होंगे? नहीं होंगे। हमने तो पहला संबंध यही पढ़ा था ना कि एचसीएफ छोटा होगा, तो 100 पे इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। सभी को क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट?
यस मैम। ठीक है, तो ये चीज भी देखनी है हमने। चलो बस अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम है 100, एचसीएफ इस बार निकालना है, पहली संख्या है 25, दूसरी है 20, बस कर दो। एचसीएफ आ जाएगा यहाँ 25 गुणा 20 बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। सिंपल सा सवाल, 20 का करेक्ट आंसर है। बताइए जरा, क्या मुश्किल था इसमें? नो मैम। वीर, समझ में आ गई गलती? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करो और फिर मैं अगला सवाल दे रही हूँ। देखिएगा, ये 2021 में आया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान से समझना, पोल में अभी देती हूँ। आपसे बोला है यदि 25 और बी का एलसीएम, एलसीएम बोल दिए 150 है, बोला है ना, यदि 25 और बी का एलसीएम 150 है और उसका एचसीएफ है 5, बी का मान क्या होगा? मतलब पहली संख्या तो बेटा 25 है, आपको दूसरी संख्या क्या होगी उसका मान बताना है। निकाल सकते हो? यस मैम। है ना, करना वही है इस बार, दूसरी संख्या निकालनी। ठीक है, वही मैंने बोला कि कोई भी 3 चीजें आपको मिल जाएंगी, चौथी निकालनी। चलिए ट्राई करिए सभी बच्चे और पोल में आंसर करिए। वेरी गुड, काफी बच्चों का सही हो रहा है। कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करिए। अब काफी गलत होने लग गए हैं, 3 बच्चों का गलत हो गया। तेरह में से 3 बच्चों का गलत हो गया। 2 3 4, आराम से करो। तो काफी बच्चों का गलत होते जा रहा है, गलत ही गलत। हम्म, कर दो स्टार्ट काउंट डाउन। किसी का रहता है तो बता दो मुझे पहले। कर दो स्टार्ट। ठीक है, प्रदीप नहीं हुआ क्या? नहीं, हो गया मेरे ख्याल से काफी बच्चों का। 5 4 3 2 1। देखो 5 बच्चों का आंसर गलत है इस क्वेश्चन का। करिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड।
हाँ ठीक है, डी बोल रहे हो ना, चलो देखते हैं। चलिए बेटा, रिलेशन वही है, बार बार वही चीज आ रही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है 5, एलसीएम कितना दिया है 150। पहली संख्या है 25, दूसरी संख्या निकालनी है। तो क्या हो गया कैलकुलेशन में, इस बार 25 इस तरफ आ जाएगा, बी का मान निकालना है, यही 25 तो इधर ले जाओगे, ले जा लो, काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, बी का मान कितना आया 150/5 और कटेगा, हाँ 5 एकम 5, 5 दिया 15, शून्य, बी का मान कितना आ गया 30, मतलब वो दूसरी संख्या क्या रही होगी 30 रही होगी। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अच्छा किस किसने गलत किया था, हैंड रेज करना पोल में। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों चारों बच्चों को? कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सेम वही है। मैम और दे दो पोल में। नहीं आया समझ? मैम अब तो आ गया, पोल में दे दो। अच्छा, तो देखो करना कुछ नहीं है, कोई भी आपको 3 चीजें दे देंगे, चौथी पूछ लेंगे। मान लीजिए आपको इस बार बी दे दिया, ए पूछ लिया, कभी एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम दी, तो ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसको करने से पहले आपको मुझे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपने पढ़ा है सह अभाज्य संख्याएं, क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं? कोई भी बच्चा मुझे माइक ऑन करके करे आंसर। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी? देखो पता, आप जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आप सोचते हो हमारा आंसर सही होना चाहिए, सोच के नहीं, आपको जो माइंड में आ रहा है आप आंसर करो। मैम जो खुद से डिवाइड हो। जो खुद से ही डिवाइड हो, ठीक है ठीक है। और कोई? और कोई आंसर करना चाहेगा? मैम एक भी से अभाज्य संख्या है। हाँ जी, हाँ बोलो। एक भी से अभाज्य संख्या है। ठीक है, और कोई भी नहीं? मैम जिनमें कॉमन है जिसमें कॉमन क्या हो सौरभ? एक। एक। वेरी गुड, ये आंसर सही है। ऐसे कोई भी दो संख्याएं, हमेशा ये जोड़े में रहेगी, जोड़े में पेयर में रहेगी, तो ऐसी कोई भी संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या हो 1 हो, है ना, या जिनका एचसीएफ कितना आए 1 आए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं जब आप उनका अभाज्य गुणनखंड करें तो कॉमन सिर्फ 1 आए, 1 के अलावा कोई संख्या ना आए, तो उन्हीं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे प्रूफ कर लो, 5 और 7 को देखते हैं। 5 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 5, 7 के क्या होंगे 1 और 7, तो 1 और इसके 7। अलावा किसी से नहीं होगा ना विभाजित। बस अब देख लो, सिर्फ 1 आ रहा है, तो जैसे ही सिर्फ एक ही इसमें कॉमन आया, इसलिए आप क्या बोल दोगे 5 और 7 हमारी सह अभाज्य संख्याएं। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अगले वाले को चेक करो, क्या 4 और 9 है? नो आप मैम। बताओ, 4 और 9 चेक करो। मैम 4 2 से वो होता है 4। ठीक है, आपको 4 के गुणनखंड लिखने, क्या क्या होता है? 2 1 गुना 2। 2 नहीं, वो नहीं, गुणनखंड लिखने हैं, मतलब 4 किस किस से पूरी तरह विभाजित होगा? 1 1 से 2 2 और से 4। और 9 किससे होगा? 1 से हो जाएगा, 3 से और 3 खुद से से, 2 खुद से। खुद से। सिर्फ यहाँ पे भी 1 ही नजर आ रहा है ना, कोई और तो है ही नहीं कॉमन, तो इसलिए 4 और 9 भी हमारी सहअभाज्य हो गई। ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक और है यहाँ पे,
जरा चेक करो 6 और 9, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं? 6 और 9 को चेक करना है, इन दोनों को करिए। है, वीर बोल रहे हैं कि है, और कोई बच्चा? मैम नहीं है। भी बोल रही है सहभाज्य है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। कुछ कुछ चीजों में पेन भी उठा लिया करो, देखते ही नहीं पता चलता। 1, 2, 3 और 6 के पहाड़े में आएगा। 9 किस किस के पहाड़े में आएगा? 1, 3 और 9। भाई यहाँ पे 1 के अलावा कोई और भी नजर आया कॉमन? मैम 3। 3 कॉमन आ गया, तो क्या ये सहभाज्य हो गई? नो नहीं हुई। नो मैम। फिर नहीं है ना, फिर क्यों बोला है? कॉपी पेन उठा लो, लिख लो, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 और 12 को भी चेक कर सकते हो, ऐसे ही करना है। सबके गुणनखंड लिखो, 1, 2, 3, 4, 12। 1, 2, 3, 4 इनके पहाड़े में ही आएगा। सॉरी, 1, 2 और 4। 12 को देखो, 1, 2, मैम नहीं है। ये भी है। 6 और 12 ये नहीं है। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 4 भी आ रहा है। ठीक है, ओके, यही मुझे एक्सप्लेन करना था। आगे बेटा आपको घातों के बारे में पता है? पावर क्या होती है? घात। अच्छा, इसका मान Yes, क्या है? 25 25। इसका मतलब आप 5 की घात 2 को यही तो लिखते हैं, 5 गुणा 5। इसमें इसको क्या लिखोगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको लिखोगे 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। मतलब अगर आपको कोई भी संख्या दे दी जाए या कोई भी आपको चर दे दिया जाए और उसके ऊपर कुछ भी घात हो, तो इसका मतलब क्या है? जो भी गिवन है उसको उतनी बार खुद से ही गुणा करना। यही तो मतलब है, जितनी घात होगी उस सेम संख्या को या चर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना, सेम अपने आप से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, किसी भी संख्या या चर की घात का मतलब उस संख्या या चर को स्वयं से ही उतनी बार गुणा करना होता है। ये सभी को पता है, सबको पता था ना? या मैंने कुछ नया बता दिया? पता था। मैम पता। वेरी गुड। चलिए, 25 का कोई घातांकीय रूप बता सकता है मुझे? 9th में पढ़ा है, क्या आएगा? 5 5। 5 क्या? 25 बराबर 5। 5 स्क्वायर। वेरी गुड। आप 25 को लिखोगे 5 गुणा 5, मतलब 5 की घात 2। ये है इसका घातांकीय रूप। ठीक है, 5 नहीं 25 का। अब जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 5 × 5, 5 गुणा 5। तो यही इसका घातांकीय रूप है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बेटा इसका करना पड़े, इसका बता दो मुझे आंसर। 36 गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b, क्या आएगा? मैम 36 A की 2 B की 2। 2 a की घात 2 और b की घात 2। A की घात 2 और B की घात 2। ये आएगा। स्क्वायर A स्क्वायर गुणा B स्क्वायर। यही है। मैम यस गलत है। मैंने क्या बोला आपको? 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नौमे 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। कितना आया 36 का? मतलब 2 गुणा 2। फिर a गुणा a मतलब a की घात 2, b गुणा b मतलब b की घात 2। तो कितना आ जाएगा ये? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा a की घात 2 गुणा b की घात 2। आप इसको 6 की घात 2 क्यों बोल रहे हो बेटा? 6 की घात 2 तब बोलोगे अगर ये आगे नहीं होता विभाजित, है ना? जब आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करोगे तभी तो ऐसे लिख पाओगे। 6 की घात 2 नहीं होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। घात तक आज हमारा हो चुका है, इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, होमवर्क है आपको 9:30 बजे मैं शेयर कर दूंगी, 9:30 के बाद। ठीक है।